जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। विश्व कर्म प्रकाश इस ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और उसमें पहला अध्याय अपन ने लिया है और आज तीसरा अपना पाठ है। विश्व कर्म, विश्व के समस्त कर्मों को प्रकाशित करने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम है विश्व कर्म प्रकाश। और उसका पहला अध्याय भूमि लक्षण है। उसमें मंगलाचरण देखा, परंपरा देखी, शास्त्र का उद्देश्य देखा और वास्तु पुरुष की उत्पत्ति को देखा, समझा, जाना पिछली इकाई में, पिछले पाठ में। आज की इकाई में हम वास्तु पूजन कब कब करना चाहिए, वास्तु दोष के क्या लक्षण हैं और वास्तु दोष दूर करने का क्या उपाय है शास्त्र में, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। पहले अपन देख चुके हैं कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति त्रेता युग में हुई। इसका तात्पर्य यही है कि यदि अपनी चेतना को हम सतोगुणी बना लें, सतोगुणी, तो वास्तु दोष नहीं लगेंगे। ठीक इसी प्रकार आज की इकाई में, आज के पाठ में किस प्रकार से हम वास्तु दोष को दूर करें उसका उपाय बताया है और जिस स्थान पर वास्तु दोष होता है उसके क्या लक्षण ये भी बताया और प्रिवेंटिव मेजर के रूप में क्या उपाय करना चाहिए उसका वर्णन करते हुए, आरंभ करते हुए कहते हैं कि द्वार अभिवर्तने चेव त्रिविधे च प्रवेशने प्रतिवंशस्य यज्ञादौ तथा पुत्रस्य जन्मनि व्रतवंदे विवाहे च तथैव च महोत्सवे जीर्णोद्धारे सस्यन्मासे चैव विशेषतः। वास्तु पूजन कब कब करना चाहिए उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब द्वार की स्थापना करे उस समय पूजन करो, उस समय सारा चेक करो। त्रिविधे च प्रवेश ने, तीन प्रकार का जो प्रवेश बताया है उस समय करना चाहिए। तीन प्रकार का प्रवेश से क्या तात्पर्य है? एक प्रवेश को कहते हैं अपूर्व प्रवेश, नया घर बना है उसमें एंटर हो रहे हैं। दूसरे को कहते हैं सपूर्व प्रवेश, कि जब लंबे समय तक बाहर यात्रा की उसके बाद आने के बाद पूरे घर को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहिए। वास्तु पूजन, वास्तु शांति क्या है? पूरे घर को एक रिदम में लाके सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करना। उसमें यज्ञ आदि होता है, हवन होता है, देवताओं का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं और वास्तु के अनुरूप उसको देखते भी हैं। तो एक हुआ अपूर्व, जिसमें पहले कोई नहीं रहता था, नवीन ग्रह है। दूसरा कहा सपूर्व, जिसमें पहले से व्यक्ति रहता था, लंबी यात्रा के बाद वापस आया है। और तीसरे प्रकार के प्रवेश को कहा है द्वंद्वाभय, कि जब पुराने घर को हम रिनोवेट कराते हैं उस समय का जो प्रवेश है उसको कहा द्वंद्वाभय। तीन प्रकार का प्रवेश बताया। तो कहा जब द्वार की स्थापना करे तब वास्तु पूजन करे, जब तीन प्रकार से प्रवेश करे तो करे, और प्रतिवर्ष करे। जैसे पहले के समय में भी प्रतिवर्ष दीपावली से पूर्व पूरे घर की साफ सफाई करना, उसका रंग रोगन करना, पेंट करवाना और फिर उत्सव के साथ दीपावली मनाना, यज्ञ करना, हवन करना, पूजन करना। उससे क्या होता है? पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है। तो कहा प्रतिवर्ष, वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य करो वास्तु शांति, वास्तु पूजन। यज्ञ के समय वास्तु पूजन करो, यज्ञादौ तथा पुत्रस्य जन्मनि, पुत्र का जन्म के समय करो। व्रतबंदे विवाहे च, विवाह के समय करो। और महोत्सवे, तथैव च महोत्सवे जीर्णोद्धार है, रिनोवेट कराओ, उसके बाद फिर वास्तु पूजन करो। शस्यन मासे, अनाज को जब इकट्ठा करते हैं उस समय विशेष रूप से करना चाहिए। अर्थात पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करने की ये
प्रोसेस है, विधि है। उससे क्या होता है, पूरा घर एनर्जाइज होता है। जैसे वैक्सीनेशन होता है, टीके लगवाते हैं, प्रिवेंटिव मेजर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, ठीक उसी तरीके से घर को हमेशा कैसा रखना चाहिए, तरोताजा रखना चाहिए, फ्रेश रखना चाहिए, एनर्जाइज रखना चाहिए। उसमें कुछ भी पेंटिंग है, कुछ है क्रैक्स हैं, उसको रिपेयर करो, पेंट कराओ। हमेशा उसमें जो है ताजगी, नयापन महसूस होना चाहिए, डलनेस नहीं होना चाहिए। घर में जब आए तो अपना पूरा जो शरीर है, मन है, वो उत्साह से भर देना चाहिए, ऐसा उसका वास्तु। फिर वास्तु दोष के लक्षण बताए कि जहां भी वास्तु दोष होता है उसके क्या सिम्टम्स है, उसके क्या लक्षण है। तो कहते हैं व्रजाभि या व्रजाग्नि दूषिते भग्ने सर्प चांडाल वेष्टिते उलुकवासिते सप्तरात्रौ कागादिवासिते मृगादिवासते रात्रौ गौमाजार अभिनिदाते वारणा अश्वादि विरूते स्त्रीनाम युद्ध दूषिते युद्धाभिदूषिते कपोतक ग्रहवासे मधुनाम नियले तथा। ये वास्तु दोष के लक्षण बता दिए। क्या कहा कि जिस घर पे बिजली गिरी हो, वज्राग्नि, जो भग्न हो, टूटा फूटा हो, जिसको आकर्षित होकर सर्प है, चांडाल है, उल्लू है, ये आ जाते हो, जिस घर में ये रहते हो, वो वास्तु दोष के सिम्टम्स हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी है और ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। जहां 7 रात्रि से अधिक समय तक कौवे रहते हो, कागादिवासी थे। और कहा है कि ये जंगल के आसपास का एरिया हो, क्षेत्र हो, तो मृग यानी हिरण इत्यादि आ जाए। और रात्रि में यदि पालतू पशु जो होते हैं वो रोने लग जाएं, गाय है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़े हैं, ये यदि रात्रि के समय विलाप करते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, तो ये वास्तु दोष के सिम्टम्स के हैं। और कहा है जहां स्त्रियों में कलह होता हो, झगड़े होते हो, जो कबूतर रहते हो और जहां मधुमक्खी का छत्ता हो, ऐसे जो सिम्टम्स हैं, ऐसे जो लक्षण जिस स्थान पे मिलते हो, उसमें वास्तु दोष समझना चाहिए। ये वास्तु दोष के सिम्टम्स हैं। उपाय तोड़फोड़ नहीं बताया, हाँ ये ध्यान रखना, उपाय तोड़फोड़ नहीं बताया। और क्या कहा उपाय के रूप में? उपाय के रूप में कहा अन्यश्चैव, इस प्रकार के और अन्य कोई दोष हो, महोत्पादेर दूषिते, इस प्रकार के जो बड़े उत्पाद से दूषित घर हो, ये सब वास्तु दोष के लक्षण है। तो कहा उपाय के रूप में शांति आचरेत, ऐसे स्थान पर, ऐसे घर में वास्तु शांति कराना चाहिए। वास्तु यज्ञ कह लो, हवन कह लो, मंडल बनाकर उस प्रकार पूजन करके करना चाहिए। चाहे घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, जहां भी इस प्रकार के सिम्टम्स मिलते हो, वास्तु दोष के लक्षण मिलते हो, वहां वास्तु शांति करना चाहिए। तो जब भी कभी कंसल्टेंसी करने जाएं, जब भी स्थान पर कहीं वास्तु दोष दूर करने के लिए उपाय बताने जाएं, तो रामबाण के रूप में अपने पास 2 उपाय आते हैं। एक तो अपनी चेतना का स्तर तमोगुण से, रजोगुण से सतोगुण होते हुए गुणातीत में ले जाए क्लाइंट जातक, और दूसरा उस स्थान पर वास्तु पूजन करे, वास्तु शांति करवाए, पंडितों को बुलाए, मंडल बनाए, हवन बनाए, जो भी रिपेयर है, मेंटेनेंस है, वो करके उसके बाद वास्तु पूजन करे, वास्तु शांति करे। इस प्रकार का उपाय करने से वास्तु दोष दूर होते हैं। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में अपन भूमि लक्षण को देखेंगे, वर्ण व्यवस्था को देखेंगे, कैसे कैसे आकार शुभ हैं, कैसी भूमि शुभ है, और यदि अशुभ आकार है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, इन सबको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।